हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, अब तक आप सबने हिंदी व्याकरण के कई पाठ पढ़े होंगे, ठीक है। काफी जानकारी हासिल की होगी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कारक। तो बच्चों, पढ़ते हैं कारक के विषय में। कारक के विषय में सबसे पहले हम जानेंगे कारक है क्या, या कारक का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों देखिए, कारक का अर्थ क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है, या कारक का अर्थ है। अब इसके बाद कारक कहते किसे हैं बच्चों, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं, उनका क्रिया के साथ संबंध जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कुछ वाक्य देखते हैं बच्चों, जैसे राम पुस्तक पढ़ी। ठीक है, अगला क्या है, अगला है माँ पुत्र बुलाया। फिर तीसरा है राधा कलम लिखती है। तो बच्चों, इन वाक्यों को पढ़कर कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, मतलब कि इसमें क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए अगर हम यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पर राम ने पुस्तक पढ़ी, इससे क्या समझ में आ रहा है, ये पूरा वाक्य समझ में आ रहा है। इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, अब अगला माँ ने पुत्र को, ठीक है, माँ ने पुत्र को बुलाया। अब समझ में आ रहा है कि माँ क्या कर रही है, माँ पुत्र को बुला रही है। ठीक है, अब अगला है राधा कलम से। राधा कलम से लिखती है, इससे समझ में आ रहा है राधा लिखने का कार्य कर रही है, और किससे लिख रही है, कलम से लिख रही है। तो बच्चों, अब यहाँ पर ये जो ने, को, से, ये जो लगे हैं, ये कारक चिन्ह हैं। ठीक है, ये संज्ञा के साथ में आए हैं, ये संज्ञा के साथ में इनका प्रयोग किया गया है। इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम जानेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद 8 होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कारक लिखे हैं और ये कारक के चिन्ह हैं। ठीक है बच्चों, अब पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। ठीक है, अगला है दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। करण कारक, करण कारक का चिन्ह है से, यज्ञ के द्वारा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह है को या के लिए। ठीक है, वाक्य में जहाँ को लिखा हो या के लिए हो, वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। फिर अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है से, या अलग होना, भय, तुलना के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला है संबंध कारक। संबंध कारक में का, की, के। अब अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। ठीक है, फिर अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, ओ आदि। ये बच्चों कारक चिन्ह है, कारक और उसके चिन्ह। अब बच्चों, हम लोग एक एक कारक के विषय में जानेंगे। कि सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। जिस शब्द से क्रिया के करने या होने का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो बच्चों, जिस शब्द से हमें पता चले कि कार्य हो रहा है, ठीक है, तो कार्य के करने या होने का पता चले, उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब जैसे राम ने पाठ याद किया, तो पाठ किसने याद किया बच्चों, राम ने। ठीक है, तो यहाँ पर राम ने आया है, तो यहाँ पर कर्ता कारक
होगा। अगला है राम पाठ याद करता है। ठीक है बच्चों, पाठ याद कौन करता है? राम याद करता है। ठीक है, पाठ याद राम करता है, इसलिए यहाँ पर भी कर्ता कारक है। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पहला वाला जो उदाहरण है वहां पर ने कारक चिन्ह लगा है और जो दूसरा है उदाहरण उसमें ने कारक चिन्ह नहीं लगा। तो बच्चों कहीं कहीं पर ये चिन्ह लगता है और कहीं कहीं पर नहीं लगता है। इसका एक नियम है कि जब क्रिया वर्तमान काल या भविष्य काल की होती है तो वहां पर ने पर सर नहीं लगता है। इसमें आप देख रहे होंगे तीसरा जो है उदाहरण, लड़की गीत गाएगी। ठीक है, तो गीत कौन गाएगी? लड़की गाएगी, लेकिन कर्ता कारक चिन्ह जो है वो नहीं लगा है। ठीक है बच्चों, और अगर क्रिया भूतकाल की हो, ठीक है, अगर क्रिया भूतकाल की हो और सकर्मक धातु हो तो वहां पर कर्ता कारक का चिन्ह ने लगता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक का चिन्ह नहीं लगता है, भूतकाल में कर्ता कारक का चिन्ह लगता है जब क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला है कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका उदाहरण देखते हैं। राजीव चोर को पीटता है। राजीव पीटता है लेकिन किसे? चोर को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? जब को आया है तो चोर को यहाँ पर कर्म कारक होगा। अब अगला है सचिन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ भी बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, जैसा कि ये कर्म कारक का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह को नहीं लगा है। तो बच्चों ये कहीं कहीं पर लगता है और कहीं कहीं पर नहीं लगता है। बच्चों ये है करण कारक। करण कारक का जो चिन्ह है वो है से के द्वारा। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन या माध्यम का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रमा कलम से लिखती है, तो रमा के लिखने का साधन क्या है? कलम है। ठीक है, कलम की सहायता से वो लिखती है, तो इसलिए कलम में कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। ठीक है, अब अगला है प्रेमा ने चाकू से फल काटे। ठीक है, तो प्रेमा ने फल को काटा है, तो किसका प्रयोग किया है या किस साधन का प्रयोग किया है, किस माध्यम का प्रयोग किया है? तो प्रेमा ने चाकू की सहायता से फल को काटा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चाकू से में कौन सा कारक होगा? यहाँ पर करण कारक होगा। अब अगला है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो को या के लिए होता है। ठीक है, वाक्य में या तो को लगा होगा या के लिए लगा होगा। ठीक है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। अब संप्रदान का अर्थ होता है बच्चों देना या देने का भाव। जब वाक्य में कहीं पर आपको ऐसा लगे कि किसी को कोई चीज दी जा रही है या देने का भाव आ रहा है तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जैसे कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब उदाहरण में देखिए बच्चों आप लोग, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। गुरु क्या दे रहा है शिष्य को? गुरु जो है वो अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है। ठीक है, ज्ञान देने का काम कर रहा है, इसलिए शिष्य को में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अब अगला है राम सीता के लिए माला लाया। राम क्या लाया? माला लाया। और किसके लिए लाया? वो सीता के लिए लाया। तो सीता के लिए में कौन सा कारक होगा? सीता के लिए में संप्रदान कारक होगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? संप्रदान कारक में को या के लिए चिन्ह लगता है। ठीक है, अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है से। अपादान का अर्थ है अलग होना। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का या तुलना करने का या भय प्रकट करने का भाव पता चलता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जहां कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो, ठीक है, या किसी से तुलना की जाए या भय उत्पन्न हो,
तो उस वाक्य में कौन सा कारक होगा, वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे देखिए उदाहरण में, राम श्याम से पतला है, यहाँ पर राम की तुलना श्याम से की जा रही है। अगला है, पुस्तक हाथ से फिसल गई, मतलब पुस्तक हाथ से अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर से आया है, से के लिए कौन सा कारक होगा, से के लिए अपादान कारक होगा। ठीक है बच्चों। अगला जैसे हम कह सकते हैं कि राम सांप से डरता है, तो सांप से डरता है मतलब भय के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक ही होगा। संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह है बच्चों का, के और की। ठीक है, वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आपसी संबंध को बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर वाक्य में आपसी संबंध बताया जाता है, वहां पर संबंध कारक लगता है। जैसे राजेश राम का भाई है, अब राजेश कौन है, तो राजेश राम का भाई है, यहाँ पर राजेश का संबंध राम से है। ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए, प्रिया की सहेलियां गा रही हैं, जो गा रही हैं वो कौन है, वो प्रिया की सहेलियां हैं, तो प्रिया की में यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों। अब अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। क्या चिन्ह है अधिकरण कारक का, में पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, काल या आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या बोध हो, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, काल या आधार का बोध हो। ठीक है बच्चों। अब जैसे उदाहरण में देखिए कि देव मैदान में खेल रहा है, देव कहाँ खेल रहा है, मैदान में। ठीक है, तो मैदान में ये क्या है, ये स्थान है। ठीक, मैदान में कारक आया है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग बताया जाएगा। ठीक है। अब अगला है, सीता 2 घंटे में काम निपटा लेगी। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा अधिकरण कारक किसे कहते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप से क्रिया के स्थान, काल या आधार का बोध हो। ठीक है। अब जैसे सीता 2 घंटे में काम निपटा लेगी, उसको काम निपटाने में या काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेगा। तो 2 घंटे में यहाँ पर में आया है, चिन्ह कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा, यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों। अब अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक के जो चिन्ह है, हे, अरे, अजी आदि, ये चिन्ह लगते हैं जिस संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए किया जाता है तथा ये शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है बच्चों। तो किसको बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग। ठीक, संबोधन के रूप में बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए किया जाता है, वहां पर संबोधन कारक होता है। और बच्चों ये शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब इसका देखते हैं उदाहरण। अरे श्याम क्यों भाग रहे हो। ठीक है, कहा जा रहा है अरे श्याम क्यों भाग रहे हो। ठीक है। अगला है, हे मदन यहाँ आओ। ठीक है, मदन को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है हे मदन यहाँ आओ। बच्चों आप सबने देखा जितने भी कारक पढ़ाए हैं, तो कर्ता कारक से लेकर, ठीक है, अधिकरण कारक तक की जितने भी कारक चिन्ह हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं, किंतु संबोधन कारक जो है वो शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं। अब बच्चों हम बताएंगे कि जैसे आप लोगों ने कारक के चिन्ह देखे, कारक के चिन्हों में कर्म कारक और संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो को है। ठीक है, तो आप अंतर कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हम उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। इसी तरह से करण कारक और अपादान कारक का जो चिन्ह है से, इसमें अंतर आप लोग कैसे करेंगे ये भी उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। बच्चों ये देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। ठीक है, दोनों कारकों में
को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे संप्रदान कारक हो या कर्म कारक हो, दोनों का कारक चिन्ह क्या है? दोनों का कारक चिन्ह को है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, कारक चिन्ह समान है लेकिन अंतर है। क्या अंतर है ये हम देखते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। क्रिया का जो फल होता है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। कौन से कारक में? कर्म कारक में। संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है, किसी को कोई चीज दी जाती है। ठीक है, तो वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब उदाहरण से समझेंगे। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, शिक्षक यहाँ पे क्या कार्य कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। अब अगला है, शिक्षक ने राम को प्रमाण पत्र दिया। यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं? राम को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जब जिस कारक में देने का कार्य किया जाता है वो कौन सा होता है? वो संप्रदान कारक होता है। इसी तरह बच्चों, करण कारक और अपादान कारक में भी अंतर है। दोनों कारकों में से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अब करण कारक देखते हैं। करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है। ठीक, करण कारक के माध्यम से या उसकी सहायता से, ठीक है, क्या करता है? कर्ता कार्य करता है। ठीक, अब अपादान में अलग होने का भाव या तुलना का पता चलता है। मतलब कोई चीज किसी से अलग हो रही है या एक दूसरे से तुलना की जा रही है या भय का पता चलता है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पर अपादान कारक होता है। अब उदाहरण से बच्चों समझते हैं। राम वायुयान से भारत आया। राम भारत आया है, लेकिन किस साधन से आया है? तो यहाँ पर साधन का कार्य वायुयान है। ठीक है, वायुयान से भारत आया। जहां पर साधन या माध्यम की बात की जाती है वहां पर करण कारक होता है। ठीक है, अब अगला है, राम वायुयान से उतरा। अब राम क्या कर रहा है? वायुयान से अलग हो रहा है। ठीक है, वायुयान से उतरा मतलब वो वायुयान से अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक है बच्चों, ये आपने देख लिया कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, ये आपने देखा। और इधर करण कारक और अपादान में क्या अंतर है, ये आप लोगों ने देखा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग कारक के उदाहरण लिखकर इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।